जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने श्रेष्ठ मुनि नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया, अतः मैं इसे तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महिमा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उस जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसा ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोधित होकर तपस्वी से भुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ उस दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत करते हुए कहा कि भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर भाव से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोक सकता हूँ। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए, अतः आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुम चाहो इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि तेजमय को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय कर देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन को समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। शंकर सुवन बहुत रुदन करने लगे। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की स्तुति में और उनकी शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। सब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभो, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह संगम गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे।
इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मत होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्टभाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुवर, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं को और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस तरह कार्तिक मास महात्म्य की 9वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक महात्म्य सुनने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण प्रतिदिन नियम से करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बरसती है। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि नारायण पूर्ण करते हैं और उनके घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। इसीलिए भगवान का कार्तिक मास का महात्म्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य सुनना चाहिए।